यमुना संसद की ओर से आयोजित यमुनोत्सव कार्यक्रम का समापन आज शाम मां यमुना की आरती से हुआ। बुंदेलखंड से आई जल सहेलियों ने यमुना और जल संरक्षण को लेकर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में दिल्ली के कई स्कूलों के छात्रों ने भी अलग अलग तरीकों से यमुना की स्वच्छता और जल बचाने को लेकर शानदार प्रस्तुतियां दी। दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर 2 दिवसीय यमुनोत्सव कार्यक्रम का भव्य समापन मां यमुना की आरती से हुआ। ये उत्सव यमुना नदी की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्ता को समर्पित रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली और यमुना के गहरे संबंध को पुनर्जीवित करते हुए नदी के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा। मां यमुना की आरती के साथ ही 2 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। लगातार मां यमुना की स्वच्छता के लिए जो यमुना संसद है वो कार्य करती है और उसी के तत्वाधान से आप देखिए कि यमुनोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली के इस घाट पे, वासुदेव घाट पे। और देखिए यमुना जी की आरती चल रही है और यहाँ जो भक्तगण हैं जो लगातार यहाँ आते हैं और यहाँ पे मां यमुना की आरती करते हैं। दिल्ली सरकार और यमुना संसद के देखरेख में आयोजित यमुनोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान परवेश वर्मा ने कहा कि अगले 3 साल में यमुना नदी अविरल और निर्मल रूप में बहती नजर आएंगी। जो भी आरोप लगाते हैं तो वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या काम नहीं किया। हम जो काम कर रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोग मेरे ऑफिस में आए तो मैं उनको समझाऊंगा क्या काम कर रहे हैं। 3 साल का आपने वादा किया आज मंच से सर, तो दिल्ली की जनता क्या 3 साल का इंतजार करे? कोई यमुना माँ को साफ करना इतना बड़ा काम है, कोई 7-8 महीने का काम थोड़ी ना है। वो 11 साल में काम नहीं कर पाए, हम तो केवल 3 साल मांग रहे हैं। 10 लाख लोगों से 1 साल के भीतर जमुना जी की पाती लेकर, जमुना जी की चिट्ठी लेकर मिले हैं और 1 रुपये से लेकर तमाम लोगों ने जो भी सहयोग बन सका किया है, तो अनुभव अच्छा रहा। 1 साल मेरा यमुना भिक्षुक का कार्यकाल आज पूरा हो गया। इसी 3 नवंबर को पिछले साल 2024 में भैया दूज के दिन से मैंने यमुना भिक्षुक के तौर पर दिल्ली एनसीआर से लेकर ब्रज क्षेत्र तक भिक्षाटन किया और आज 1 साल पूरा हो गया। यमुनोत्सव कार्यक्रम में रोटी बैंक के संयोजक और बीजेपी विधायक राजकुमार भाटिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए कटिबद्ध है। देश हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के समाज ने मिलकर ठान लिया है कि दिल्ली की जो जीवन रेखा यमुना उसको साफ करना है। सरकारें अपना काम करेंगी लेकिन समाज का सार्थक योगदान होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, उनके सहयोग से दिल्ली सरकार में भाई कपिल मिश्रा जी के मार्गदर्शन में दिल्ली हिंदी अकादमी के सहयोग से इस यमुना कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रथम यमुना का महत्व, यमुना की भौगोलिक संरचना, चुनौतियां और समाधान, इन सबको समेटते हुए जो भी बातचीत होगी, संवाद होगा, विमर्श होगा, उसको दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके इसके समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास। कार्यक्रम में संतों ने भी अपना संबोधन दिया और जल को स्वच्छ करने और नदियों को निर्मल बनाने के लिए रास्ते बताए। तो वहीं स्कूली छात्रों और बुंदेलखंड से आई जल सहेलियों ने भी जल संरक्षण और यमुना को स्वच्छ रखने के उपाय बताए। देखिए, बहुत ग्रैंड लेवल पे एज अ स्टूडेंट, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इको क्लब, हम अपने स्कूल में एक इनोवेटिव तरीका हमने निकाला है। जो हमारे प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, वी हैव इनोवेटिवली क्रिएटेड इको ब्रिक्स आउट ऑफ देम एंड हमने अपने स्कूल प्रेमाइसेस में, आरोग्य आयुष्मान मंदिर में जो कि विकास नगर में है, एंड डीडीए पार्क्स में हमने वो बेंचेस को इंस्टॉल किया है। बिल्कुल वो ब्रिक्स की तरह ही होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि दैट इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। सो ये हमारा इनिशिएटिव है जो कि इनडायरेक्टली यमुना को क्लीन करेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो लार्ज स्केल डंपिंग जो नजफगढ़ में भी होती है वो पोल्यूट करती है हमारी रिवर्स को। हमारे स्कूल ने जिस तरीके से प्रयास किए हैं जल पोल्यूट होने से बचाने के लिए, उन सब में इको क्लब एज अ स्टूडेंट हम सब ने अभी अपना योगदान दिया है। हमने एक दूसरे को, सब हम स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है कि हमें जब भी जल का उपयोग जो होता है वो सही मात्रा में करना चाहिए और उसके लिए अपने लेवल पे हम हर
योगदान देते हैं, हर कोशिश करते हैं जिससे हम जितना हो सके जल बचा सकें। प्लांट्स को जो हम वाटर्स देते हैं वो हम जैसे यूज्ड वाटर्स होते हैं जो पहले से होते हैं, जैसे हम विसर्जन करते हैं गणपति बापा का, तो उस पानी को हमें फेंकने की बजाय प्लांट्स में डाल देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जब ज़मीन बेपानी होती जा रही है वो सबसे बड़ी, क्योंकि नदी का पानी भी उसी लिए सूख रहा है क्योंकि ज़मीन का पानी नीचे जा रहा, तो ग्राउंड वाटर टेबल जब नीचे जाता है तो नदियाँ भी मरती हैं। और इस तरह से अब आने वाले समय में भारत इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। 2040-50 के बाद जो एक्यूट वाटर क्राइसिस होगी उसके बारे में तो कल्पना नहीं की जा सकती है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर भारत को महाशक्ति होने से अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो पानी का संकट। इसलिए अगर हम अभी समय रहते हुए कुछ उपाय कर लेंगे तो भारत दुनिया में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। 2 दिवसीय यमुनोत्सव कार्यक्रम के समापन के साथ ही लाखों लोगों को जल संरक्षण और यमुना को स्वच्छ रखने को लेकर एक नई दिशा मिली। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और देश के नागरिक नदियों की स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर कितना प्रयास करते हैं। माँ यमुना की स्वच्छता पवित्रता के लिए हर व्यक्ति प्रण ले। सरकार के साथ ही हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र बनाने के लिए अपना सहयोग करे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।